पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। कांवड़ यात्रियों पर बीफ कहाँ फेंका जाता है? हमारे देश में। किस देश में रहने वाले मुसलमान इस देश को दारुल हर्म मानते हैं? जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर इस देश के मुसलमान हमारे दुश्मन देश का समर्थन कर सकते हैं। जब गाजा पट्टी में और जब पाकिस्तान में कोई मुसलमान मरता है तो यही हाय हाय करते हैं। हम वो लोग हैं जो अपनी मैया द्रौपदी के लिए महाभारत जैसा युद्ध छेड़ दिए थे। हम वो लोग हैं। आप उस देश में रहते हैं, ये आपको अपमान नहीं लगता? अगर आपकी सच्चाई कोई उड़ते हुए घोड़े का अर्थ टेलीविजन पे बैठकर पूछ ले तो आप कन्हैया लाल का गर्दन दिन दहाड़े काट देते हैं। आपको मुसलमान देशद्रोही नजर आ रहे हैं क्या? आपको देशभक्त नजर आ रहे हैं क्या? एक कलाम, एक अब्दुल हामिद, एक रसखान के नाम पे कितने सपोलों को पालिएगा आप? आपके घर में जब सांप आता है तो डसवा के देखते हैं कि इस सांप का विष लगता है कि नहीं। हमारे किस आधार पे आप बोल रही हैं ये हमें बता दीजिए। अच्छा, किस आधार पे? देखिए, उस हिसाब से तो हमारे हाथ में उतनी उंगलियां नहीं है जितने आधार बन जाएंगे। धर्म पूछकर कहाँ मारा जाता है? हमारे देश में। शोभा यात्रा पे पत्थर कहाँ फेंका जाता है? हमारे देश में। कांवड़ यात्रियों पर बीफ कहाँ फेंका जाता है? हमारे देश में। जिस गौ माता को हम पूजते हैं, 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान बताते हैं, उनका सर काट काट कर हमें चिढ़ाया जाता है। कहाँ? हमारे देश में। श्रद्धा का, अंकिता का 35 टुकड़ा कहाँ किया जाता है? हमारे देश में। कहाँ हमारी बहन बेटियों को बोरे में बंद किया जाता है, जलाया जाता है, जिंदा जलाया जाता है? हमारे देश में। कहाँ हिंदू विचारधारा के लोगों को केवल राम का नाम लेने पर या सनातन का समर्थन करने पर जिंदा जला दिया जाता है? हमारे देश में। अपितु बांग्लादेश और कंधार में भी ये प्रचलन चल रहा है। तो ये हमारे देश के कतई नहीं होने वाले, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारा धर्म नहीं कह रहा। जिस भीमराव अंबेडकर जी की आप बात करते हैं ना, उस भीमराव अंबेडकर जी ने अपने पुस्तक हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे में साफ साफ लिख दिया था कि इस देश में रहने वाले मुसलमान इस देश को दारुल हर्म मानते हैं, दारुल इस्लाम नहीं। दारुल हर्म का मतलब होता है युद्ध का घर, और दारुल इस्लाम का मतलब होता है पूजा पाठ का घर। यानी कि साफ तय है, जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर इस देश के मुसलमान हमारे दुश्मन देश का समर्थन कर सकते हैं। जो कि आपने देखा भी होगा किस तरह गाजा पट्टी में मरने के बाद हमारे देश के मुसलमान चिल्ला रहे थे, संपत्ति जलाने के लिए निकल रहे थे, दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उनको अपना भाई बता रहे थे। आज यही बांग्लादेश पर चुप है। तो सत्यता आपके और हमारे सामने है। ये ना कल हमारे भाई थे, ये ना आज हमारे भाई है, ये ना आने वाले दिन में कभी हमारे भाई होंगे। हम गौ माता को पूजते हैं, गौ माता को रोटी खिलाते हैं, और वो गौ माता के साथ रोटी खाने की बात करते हैं, वो हमारे भाई नहीं हो सकते। आपने बांग्लादेश का जिक्र छेड़ दिया, क्योंकि बांग्लादेश बहुत ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि बहुत वहां जिस तरह की हत्याएं हो रही हैं। कुछ मुस्लिम यहाँ के कर रहे हैं कि वो दूसरे देश का मामला है, हमारे हिंदू इतना क्यों उसमें फाय किए हुए हैं, क्यों इतना उनको दिक्कत हो रही है? जब गाजा पट्टी में और जब पाकिस्तान में कोई मुसलमान मरता है तो यही हाय हाय करते हैं। हाय हमारे भाई, हाय हमारा मजहब, यही लोग चिल्लाते हैं। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, इजराइल भी कहता है कि जहाँ पे भी हमारे लोग का जन्म होता है उनकी नागरिकता उनको दे दी जाएगी। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, सनातनी चाहे वो किसी भी देश में है, वो हमारा अपना है। अगर हमारे सनातनी भाई को वो जिस भी देश में है, अगर उनके साथ इस प्रकार की बर्बरता की जाएगी तो हम आपको फिर से कह रहे हैं, इस देश में संविधान, कानून, न्यायालय, न्यायपालिका और शासन और प्रशासन है, क्योंकि हम सनातनी चाहते हैं। जिस दिन हम ये नहीं चाहेंगे उस दिन हम अपने सभी भाइयों का बदला बखूबी ले लेंगे। भले दीपू चंद्र को बांग्लादेश में जलाया जाएगा, परंतु यहाँ पर वैसी मानसिकता के लोगों को जो ऐसा बात कर रहे हैं ना, ऐसी मानसिकता
के लोगों को जलाना हम बखूबी जानते हैं। ये कैंडल जलाने वाले हम लोग नहीं हैं, हम मसाल जलाने वाले लोग हैं। जो अपनी माता सीता के लिए लंका दहन कर दिए थे, हम वो लोग हैं। जो अपनी मैया द्रौपदी के लिए महाभारत जैसा युद्ध छेड़ दिए थे, हम वो लोग हैं। हम वही लोग हैं जो नारी सम्मान के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए बार बार इस धरती पर जन्म लेते हैं और बार बार नरसंहार करते हैं। और यदि आवश्यकता पड़े तो दीपू चंद्र का बदला इसी देश में लिया जाएगा और उसी प्रकार लिया जाएगा। कान खोलकर सुन लीजिए। कहा यही गया कि अल्लाह का अपमान हुआ, पैगंबर का अपमान हुआ, इसलिए ये सारी घटनाएं हुई हैं। आए दिन हमारे देश में टेलीविजन पर बैठ के ये दो कौड़ी के मौलवी मौलाना हमारे महादेव को गाली देते हैं, हमारे राम जी का प्रमाण मांगते हैं, तब आपको बुरा नहीं लगता? ये देश सनातनियों का है, जिस देश में सदैव सनातन का अपमान होता आता है, हमारे धर्म को गालियां दी जाती हैं, हमारे बहन बेटियों को काटा जाता है, हमारी गीता का अपमान किया जाता है, हमारे रामचरितमानस को जलाने का बात किया जाता है, मनुस्मृति को जलाने का बात किया जाता है। आप उस देश में रहते हैं, ये आपको अपमान नहीं लगता? अगर आपकी सच्चाई कोई उड़ते हुए घोड़े का अर्थ टेलीविजन पे बैठकर पूछ ले तो आप कन्हैया लाल का गर्दन दिन दहाड़े काट देते हैं। इसको सेकुलरिज्म बोलते हैं, इसको भाईचारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एक बात कान खोलकर बहुत ही अच्छे से सुन लीजिए। इस निंदा का आरोप लगा था दीपू चंद्र पर, परंतु वो प्रमाण सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि इस निंदा का आरोप तभी लगता है जब कोई व्यक्ति किसी धर्म का, किसी मजहब, किसी पंथ का अपमान करता है, परंतु इसका प्रमाण नहीं मिला। और अगर होता भी तो भी क्या प्रशासन उनको दंगाइयों के हवाले कर देती? क्या ये कानून मान्यता देती है? क्या उस देश में संविधान नहीं, उस देश में कानून नहीं? क्या यदि हमारे देश में अगर इस बात को आप सही मानते हैं कि उनके मजहब का अपमान हुआ इसीलिए उसको इस प्रकार का मौत दिया गया, ये कहा जा रहा है, ऐसा लिस्ट ना इस भारत में हम बैठे बैठे 10 से 12 तैयार कर देंगे जिसको अभी जिंदा जला दिया जाएगा। अच्छे से कान धमकी नहीं दे रहे हैं, बस बता रहे हैं कि जिस प्रकार हमारे देश में हमारे धर्म का अपमान होता है ना, अगर यही कानून हम अपना ले ना तो जितना आप देख रहे हैं ना ये एंटी हिंदू स्लोगन जो चला रहे हैं, इन सबको अपनी राजनीति पर दया आएगी। अभी भी चेतावनी दे रहे हैं, इस देश में रहेंगे तो कलाम बनकर रहिए, कसाब बनकर रहेंगे तो हमें भी पता है तलवार चलाना हम भी जानते हैं। ये तो कहते हैं इस्लाम से अच्छा कुछ है ही नहीं, उसको पढ़ने वाले एकदम बहुत बढ़िया इंसान बन सकते हैं। भैया हमको यही नहीं समझ में आ रहा है, हमारा 4 वेद 18 पुराण, हमारा गीता भगवत महापुराण सब बैठा पड़ा है, इसको पढ़ने वाले बच्चे या तो गुरुकुल में जाते हैं, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके बड़े बड़े साइंटिस्ट प्रोफेसर बनते हैं, गंगा आरती करने वाला आज इंजीनियर बन गया है। मतलब आप ये सोचिए कि ऐसा एक पुस्तक में क्या है जो ये पूरा का पूरा प्लेन ही उड़ा देते हैं, पूरा का पूरा एयरपोर्ट ही उड़ा देते हैं। ऐसा क्या है इस पुस्तक में? और हर आतंकवादी यही कहता है कि हमारे लिए मजहब प्रिय है। तो यदि उनके लिए मजहब प्रिय है तो क्या उनका मजहब उनको बताता है कि तुम आतंकवादी बनो? क्या उनका मजहब उनको बताता है कि तुम काफिरों को मारो? काफिर आप और हम हैं। फिर से आपको कहते जैसे मौका मिलेगा आप भी शिकार होंगे और हम भी होंगे। हम तो आने वाली पुस्तकों को संभाल रहे हैं, आप अपना देख लीजिए। तो सच्चाई यही है, अगर सत्य सनातन धर्म से बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि केवल हमारा धर्म है जिसके बाद आरती के बाद केवल और केवल हमारे सनातनों के मंदिर से आवाज होती है, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये हमारे मंदिरों से आती है। वहाँ किसी धर्म, पंथ और मजहब या देश की बात नहीं होती, समस्त विश्व की बात होती है। इसीलिए हमारा सत्य सनातन धर्म सदैव सर्वोच्च था, है और रहेगा। तो मुसलमानों के लिए क्या कहेंगी जो मुस्लिम भाईचारा की बात करते हैं, कई सेकुलर बात करते हैं कि मुस्लिमों से भाईचारा रखना चाहिए, उनसे आप जैसे लोगों पे आरोप लगता है कई बार, और ये बहुत खुलेआम लगता है कि आप लोग जो है हिंदू मुसलमान करवा। अब हम आपको बहुत ही सीधा शब्द में 4 पंक्ति में इसका जवाब देना चाहेंगे कि इनको लोकतंत्र की सुविधा कितनी अच्छी मिली है। कि आपने देखा होगा जगह जगह पे ये कभी पत्थरबाजी करते हैं, कहीं बीफ फेंकते हैं, तो इनकी ये है कि जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हैं, जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हैं और हमारी यात्राओं पे पत्थर फेंके जाते हैं, जब कनफोड़ू भोपू दिन में 5 बार चिल्लाता है और चालीसा पढ़ने वाला जेल में जाता है। हम आपको बता दें, इस देश में आपको और हमको या हिंदुओं को सुरक्षा देने वाले कोई और नहीं, कोई शासन और प्रशासन हमारे लिए नहीं आएगी, हमें स्वयं खड़ा होना होगा। अगर हम पर दंगाई का आरोप लगता है, अगर हमें हनुमान चालीसा पढ़ने पर 48 दिनों के लिए कारावास भेजा जाता है, तो हम आपको बता रहे हैं 48 दिन 48 महीना 48 साल हम कारावास से निकलने के बाद उसी राम का नाम लेंगे, उसी महादेव का जयकारा लगाएंगे और उसी रुतबे के साथ बोलेंगे ये देश सनातनियों का है। और जिस दिन इस देश के
साधु संतों ने, अघोरियों ने, भगवाधारी साधुओं ने, और जिस दिन इस देश के नागा साधुओं ने अपने शरीर पे भस्म लपेटकर, अपने बदन पर भस्म लपेटकर महाकालेश्वर मंदिर से हाथ में त्रिशूल लेकर विश्व का कल्याण के लिए और हिंदू राष्ट्र का आह्वान करते हुए निकल गए ना, उस दिन आपको सभी सवालों का जवाब भी मिल जाएगा और उसी दिन जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना आप और हम कर रहे हैं ना, वो भी बन जाएगा। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो आप बांग्लादेश इशू को भी सुने और पश्चिम बंगाल में महादेव मंदिर ममता बनर्जी बनवाने की बात कर रही हैं। ऐसे पे खुशबू को आपने सुना क्या कुछ कह रही हैं, आपका क्या कुछ कहना है इस मामले पर, हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।